हेलो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आए हैं। वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं स्टूडेंट। और स्टूडेंट, इसमें एक बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि हर बात का मतलब होगा जरूरी नहीं, लेकिन हर बात मतलब की होगी। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ये चीज है स्टूडेंट, देख लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। इसमें स्टूडेंट आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट -49, या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 105, या फिर आयोटा की पावर -104 का मान ज्ञात कीजिए। या फिर इस टाइप के क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द इक्वेशन x² + 4 = 0। स्टूडेंट, आपको दिखने में थोड़ा सा ये सरल सा लग रहा होगा, लेकिन आप अगर इनको वीडियो को पॉज करके सॉल्व करके दिखाइए हमें, तो हमें लगेगा कि ये आपको आसानी से समझ में आ रहा है। तो स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर आज हम पहला लेक्चर शुरू कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन या और भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको करने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने होंगे, तब जाके क्वेश्चन आसानी से हो सकते हैं। और वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट? कि आयोटा, देखो ये आई है ना, आई, इसको आयोटा पढ़ते हैं स्टूडेंट, IOTA, आयोटा। आयोटा क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, और रियल नंबर मीन्स हिंदी में उसको वास्तविक नंबर कहते हैं। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, काल्पनिक संख्या क्या होती है, और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, या इसको हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्या क्या होता है। ये अगर आपने समझ लिया स्टूडेंट, तो आप सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, मैथ्स गुरुजी एंड नोटियाल चैनल पे आपका स्वागत है। मैं पिछले 10-11 सालों से एज ए मैथ्स लेक्चर विभिन्न संस्थानों में 11th 12th एंड पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स पढ़ाते आ रहा हूं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, इसको हम जरा बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। तो होता क्या है, देखिए होता क्या स्टूडेंट, कि आपके पास आपने कक्षा 8th 9th 10th में पढ़ा होगा कि x² - 1 = 0। एक इक्वेशन होगी, उसको सॉल्व कीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करते थे हम, कि भाई x² = -1 को राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा ना, है ना, x² = 1 हो जाएगा। और यहाँ पे x बराबर, जब स्क्वायर हटता है स्टूडेंट, तो इधर रूट भी लगता है, प्लस माइनस भी लगता है। ये आपने कक्षा 9th 10th में पढ़ लिया होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका, रूट भी लग जाता है 1 के ऊपर, आगे प्लस माइनस भी लग जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि √1 की वैल्यू 1 ही होती है, तो +-1 मतलब x की वैल्यू +1 और x की वैल्यू -1, दो वैल्यू आ गई। इसको आप +1 एंड -1 भी लिख सकते हैं। x की वैल्यू 1 होगी या फिर -1 होगी। कहने का मतलब यह है कि इसका मतलब क्या हो, सॉल्व दिस इक्वेशन का मतलब होता है कि x की एक ऐसी वैल्यू बताओ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है कि x की जगह पे ऐसा क्या मान रखा जाए कि इधर लेफ्ट हैंड साइड भी 0 हो जाए, राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा 0, राइट हैंड साइड में 0, लेफ्ट हैंड साइड में भी 0 हो जाएगा, तो दोनों बराबर बराबर 0 0 हो जाएगा, तो सेटिस्फाई कहा जाता है। तो x की जगह अगर यहाँ पे -1 रखते हैं, तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 - 1 0। और x की जगह पे +1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 - 1 भी 0। तो x की जगह 1 भी रख सकते हैं और -1 भी रख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो आपने पढ़ा होगा। लेकिन अगर -1 की जगह +1 आ जाए तो क्या करेंगे, x² + 1 = 0। तब क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि इसमें भी वही करेंगे, x² +1 को उधर ले जाएंगे इक्वल टू के राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये -1 था, उधर जाके +1 हो गया, तो ये प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है ना, इसलिए तो पता होगा आपको, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो हमने क्या कहा था, इधर प्लस माइनस भी लगता है और रूट भी लग जाता है, √-1, ठीक है। अब √-1 की वैल्यू क्या होती है, तो स्टूडेंट आपने अभी तक ये पढ़ा होगा कि नेगेटिव नंबर का वर्गमूल या अंडर रूट नहीं ज्ञात किया जा सकता है कि नहीं, यही पढ़ा ना, √2 पढ़ा है।
रूट 2 की वैल्यू निकाली जा सकती है, रूट 5 की वैल्यू निकाल सकते, रूट 4 की वैल्यू, सॉरी रूट+4 की वैल्यू निकाली जा सकती है। क्या होता है? 2 होता है। लेकिन -4 का वर्गमूल क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है, ये नहीं पता है। तो स्टूडेंट अब यहां पे -1 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे, यही इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन है और यहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर पैदा हुआ है। तो स्टूडेंट हुआ क्या कि एक हमारे गणितज्ञ हुए हैं आइलर, उन्होंने बताया कि भाई ऐसा है कि वैसे तो कोई भी वास्तविक संख्या अगर नेगेटिव में है तो उसका वर्गमूल या अंडर रूट फाइंड नहीं किया जा सकता है। तो उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला कि भाई रियल नंबर का तो नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन इसको इमेजिनरी नंबर कुछ मान लेते हैं। तो एक गणितज्ञ जो आइलर हुए हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो रूट-1 है ना, रूट के अंदर -1, इसको नाम दिया उन्होंने आयोटा, IOTA, आयोटा, और इसको स्मॉल आई से डिनोट करते हैं स्टूडेंट, आयोटा। तो आयोटा क्या है, आयोटा क्या है, रूट-1 ही आयोटा है। आयोटा समझ गए होंगे। जब अब ये देखो ये आयोटा है ना, अब इनको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करें, आयोटा आप समझ गए, आयोटा क्या चीज है ये समझ गए ना। आयोटा क्या है, रूट-1 को आयोटा बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, इस रूट-1 की जगह आयोटा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस आयोटा और माइनस आयोटा। अब यहां पे आप प्लस आयोटा और माइनस आयोटा रख करके इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। और ये क्या होता है, देखिए स्टूडेंट, ये एक आयोटा जो होता है, जिसमें आयोटा होता है उसमें उसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या। जिसमें आयोटा होता है उसको काल्पनिक संख्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और जो जिसमें आयोटा नहीं होता है उनको रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है स्टूडेंट, रियल नंबर क्या है, 0 रियल नंबर है, 1 2 3 रूट-2 और रूट-5 और 7 2/3, ये सब रियल नंबर है, ठीक है स्टूडेंट। और अब आपका इमेजिनरी नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर आपका आयोटा है। अब 2 आयोटा के साथ किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो तो वो इमेजिनरी नंबर ही रहता है। 2 आयोटा हो गया, या फिर आयोटा रूट-2 हो गया, और बस इस टाइप से कुछ भी नंबर लिख दीजिए, आप आयोटा रख दीजिए, तो ये सारे इमेजिनरी नंबर हो जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, जिसमें आयोटा होता है। रियल नंबर क्या होते हैं, जो जिसमें आयोटा नहीं होता है, 0 1 2 3 4 5 रूट-2 रूट-5 करके, ये सब रियल नंबर हो गए, ठीक है स्टूडेंट। अब आप समझ गए होंगे कि रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है और आयोटा क्या होता है। अब हम समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अच्छा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले हम रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को जरा क्लियर और तरीके से समझ लेते हैं स्टूडेंट। जैसे कि इमेजिनरी नंबर की हम बात करें कि -5, रूट-5, इसमें आयोटा दिख तो नहीं रहा स्टूडेंट, लेकिन है ये इमेजिनरी नंबर। अगर रूट के अंदर माइनस चिन्ह आ गया तो समझो कि इमेजिनरी नंबर है। क्यों, क्योंकि देखो इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं, रूट-5 को -1 × 5, ठीक है। अब इसको अलग अलग करेंगे अगर, तो रूट-1 × रूट-5, ठीक है जी। अब रूट-1 को आपको पता है कि आयोटा बोलते हैं, आयोटा रूट-5, तो आयोटा आगे ना इमेजिनरी नंबर हो गया। तो रूट के अंदर अगर माइनस है स्टूडेंट तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, और रूट के अंदर अगर माइनस नहीं है तो वो रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। या आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये सारे क्या है, इमेजिनरी नंबर है ये, ठीक है। इसके अंदर आई है, या 2 आयोटा है, या रूट-5 है, या इस टाइप से कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे -2 आयोटा है, ये इमेजिनरी नंबर है। और ये आपका, या आप अंदर जो है ऐसे करते हैं कि अंदर आप रियल नंबर लिख लो, हाँ पहले, क्योंकि सबसे पहले तो रियल नंबर ही थे ना, बाद में इमेजिनरी नंबर ऐड हुए। तो अंदर इमेजिनरी 1 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, रूट-2 हो गया, रूट-5 हो गया, 2/3 हो गया। ये क्या है, ये है आपके रियल नंबर, ठीक है। और फिर इतने इस गोले की सेट के अंदर रियल नंबर है, और फिर कुछ और इमेजिनरी नंबर हम और
आई है, 2i है, आयोटा √2 है, √-5 है, या फिर इस टाइप से कोई और नंबर -3 आयोटा है, ऐसे करके आप इसके अंदर जो पहले वाला गोला है उसके अंदर रियल नंबर है, उसके बाहर वाले गोले में और इससे बाहर और इससे अंदर वाले में इमेजिनरी नंबर है। और इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर मिला के जो ये पूरा गोला बनता है स्टूडेंट, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। लेकिन पहले हम इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर समझ गए हैं, आयोटा क्या होता है ये भी समझ गए होंगे, लेकिन आयोटा की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं स्टूडेंट, उसको थोड़ा सा हम समझते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट आपने इक्वेशन सॉल्व कर दिया, आपको प्लस माइनस आयोटा आंसर आया। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 इसको अगर सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, देखिए x² + 4 = 0 है, एम्प्लाइज x² बराबर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, +4 उधर जाके -4 हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा जी, और x बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट भी लगेगा -4 पे और प्लस माइनस भी लगेगा, ठीक है ना। अच्छा जी, अब आप देखिए कि रूट के अंदर माइनस संख्या है तो इमेजिनरी नंबर हो सकता है, इमेजिनरी नंबर होगा, हो सकता है नहीं बल्कि होगा, प्लस माइनस। देखिए अब देखो इसको जैसे कि हमने √-5 को किया था, ऐसे ही √4 को आप लिख सकते हैं रूट के अंदर -1 × 4, ठीक है। अच्छा, अब इसको अलग अलग प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर √4 अलग इंटू √-1 अलग कर दो, क्या दिक्कत है, देखो ना अलग अलग कर दिया हमने। अच्छा, प्लस माइनस √4 की वैल्यू तो 2 होती है, 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है ना, और √-1 का मान क्या होता है, आयोटा होता है, ये आपको पता है। तो +-2 आयोटा इसका आंसर आ गया, x की वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई, ये देखो x की वैल्यू जो है आपकी 2 आयोटा या और -2 आयोटा। तो x की जगह पे आप 2 आयोटा रखेंगे तब भी ये सेटिस्फाई हो जाएगा, और -2 आयोटा रखेंगे तब भी सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब हम थोड़ा सा आयोटा की वैल्यू, तो आयोटा बराबर तो √-1 है, आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, आयोटा की पावर 3 बराबर क्या होता है, आयोटा की पावर 4 बराबर क्या होता है, आयोटा की पावर 10 बराबर क्या होता है, आयोटा की पावर 105 बराबर क्या होता है, ये समझने की कोशिश करते हैं तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 आप समझ गए होंगे, ठीक है, समझ गए ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आप समझ गए हैं, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। √49, आई थिंक आप √49 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं आसानी से। माइनस का 49 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो √49 × -1 कर सकते हैं ना, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई यही आता है। अच्छा, इसको अलग अलग कर दो, 49 का रूट इंटू -1 का रूट, ठीक है जी। 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7 होता है, और -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, आयोटा होता है, 7 आयोटा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे ये हो गया। अब इसको अभी नहीं सॉल्व कर सकते, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखो आयोटा बराबर क्या है, √-1 है ना स्टूडेंट, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होगा बताइए, याद रखना ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि आयोटा बराबर √-1, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होगा, आयोटा इंटू आयोटा, और आयोटा क्या है, √-1 × √-1, और √-1 × √-1 क्या हो जाएगा, √-1 का स्क्वायर, 2 बार है ना, और आपको पता है स्क्वायर से रूट हट जाता है तो -1 आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1, ये याद रखना पड़ेगा आपको, हाँ, ये बार बार करने की जरूरत नहीं है। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, आयोटा क्यू बराबर क्या होगा, तो आयोटा क्यू बराबर देखो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। आयोटा क्यू को आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, गुणा में घाते जुड़ जाती है तो इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है, 2 और 1 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं जी, अच्छी बात है। अच्छा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 है, इंटू आयोटा, आयोटा ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, रूट मत लिखो, √-1 नहीं लिखना है इसको, हाँ, आयोटा ही रहने देना है, और -1 और आयोटा माइनस आयोटा। तो कहने का मतलब ये है कि आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा होता है, ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 क्या होता है स्टूडेंट, आयोटा की पावर 4 को आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, तो -1 इंटू -1 बराबर क्या हो जाएगा, +1, माइनस माइनस +1। तो
आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1 होता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है। आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1 होता है, ये याद रखना है। ये 4 मान आपको याद रखने हैं, उसके अलावा और सारे इन्हीं के बीच। आयोटा की पावर कितनी भी क्यों ना हो, ये और ये, इन 4 के अलावा कुछ नहीं आएगा। 105 पावर हो चाहे 1000 पावर हो, जो भी इसका मान आएगा, या तो उसका मान आयोटा आएगा, मतलब √-1 आएगा, या फिर -1 होगा, या फिर माइनस आयोटा होगा, या 1 होगा। इनमें से कोई, इन 4 में से कोई और मान हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, कोई आयोटा की पावर कितनी भी क्यों ना हो। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, आपके एग्जाम में, डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जाता है स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो बताते हैं इसको। अब आपको ये अगर याद है, अब अगर हम कहेंगे भाई आयोटा की पावर 5 बताओ, तो आयोटा की पावर 5 क्या होगा, देखो आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा, है ना, और आयोटा की पावर 4 क्या है, 1 इंटू आयोटा बराबर आयोटा। तो इन्हीं 4, देखो ये आयोटा ये आगे ना, आयोटा होगा -1 होगा, माइनस आयोटा का 1 होगा, मतलब या तो आयोटा या माइनस आयोटा या 1 या -1, ये 4 वैल्यू होंगे बस। आयोटा की पावर कितनी भी क्यों ना हो, इन 4 में से कोई एक वैल्यू आएगी, आयोटा आएगी या माइनस आयोटा आएगी, 1 आएगी या -1 आएगी, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए। तो आयोटा आ गए ना, आयोटा की पावर 6 करेंगे तो आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो आयोटा की पावर 4 1 होता है, इंटू आयोटा स्क्वायर का मान, आयोटा स्क्वायर का मान क्या है, -1 है, तो -1, तो -1 देखो इन्हीं 4 में से एक है। कुछ भी हो तो आगे हम डैश डैश करके क्या करते हैं कि आयोटा की पावर 4n है अगर, तो इसका मान 1 ही होगा। इसको भी आप याद रख लो, आयोटा की पावर 4n का मान 1 ही होगा, जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर 4 के मल्टीपल में कुछ है अगर, तो उसका मान n नेचुरल नंबर है। n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी हो सकता है। n अगर ये जो आयोटा की पावर है, अगर ये 4 के मल्टीपल में है, मतलब आयोटा की पावर 4 का मान भी 1 होता है, आयोटा की पावर 8 का मान भी 1 होता है, आयोटा की पावर 12 का मान भी 1 होता है, आयोटा की पावर 16 का मान भी 1 होता है, आयोटा की पावर 20 का मान भी, 4 के मल्टीपल में, 4 4 एकम 4 4 दूना 8 4 के बार 4 चौक 16 4 5 20 4 छक्का 24 भी होगा तब भी, 4 4 7 28 भी होगा तब भी 1 होगा, ठीक। 4 के मल्टीपल में। अब आगे हम बताते हैं क्या करना है इसके लिए। अब हम इसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक। आप क्या करेंगे, जब भी आपको आयोटा की पावर 105 या कुछ भी पावर हो, हाँ, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। तो जो पावर होगी स्टूडेंट, उसको 4 से डिवाइड कर दो, उसको 4 से डिवाइड कर दो, जो भी पावर होगी। जैसे आयोटा की पावर 105 का मान निकालना है आपको, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से, कोई भी पावर होगी 4 से डिवाइड करनी है, ठीक है। क्योंकि पावर जब 4 होती है तो 1 आता है, तो 1 सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू है। 4 4 दूना 8, 2 बचे, ठीक है, 5 उतार लिए नीचे, 4 छके 24, और रिमाइंडर क्या बचा, 1, शेष फल 1 बचा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि आप 105 को आप क्या लिख सकते हैं, 105 को आप लिख सकते हैं 4 गुणा 26 प्लस 1, 4 गुणा 26 प्लस 1। देखो 105 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 26 प्लस 1, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है स्टूडेंट। भाज्य देखो, जिसमें भाग दिया जाता है वो ये है, और जिससे भाग दिया जाता है वो बी है, और जो क्यू भागफल है और आर शेषफल रिमाइंडर है, ठीक है। तो ये आपने कक्षा 9th 10th में पढ़ा होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए की जगह पे 105, बी की जगह पे 26, और सॉरी बी की जगह पे 4, और क्यू की जगह पे भागफल, हाँ, 26 प्लस 1, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि 105 में 4 से डिवाइड किया तो शेषफल 1 बचा, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं।
जिसमें भाग दिया जाता है उसको यहां लेते 105 बराबर जिससे भाग दिया जाता है 4 गुणा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी की जगह ये ठीक है। तो 4 गुणा 26 प्लस शेषफल ऐसा लिख सकते हैं, 105 को लिख सकते हैं ना। ये मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं स्टूडेंट, आप पढ़ चुके कक्षा 9th 10th में, ठीक है ना। तो 105 को आप 4 गुणा 26 प्लस 26 चौको 104 हो जाएगा प्लस 1 105, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि आयोटा की पावर 105 है ना, तो आप 105 की जगह ये लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। तो आयोटा की पावर आप लिख सकते हैं 4 गुणा 26 प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, और फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 की होल पावर 26 इंटू आयोटा की पावर 1। देखो हमने कहा था जब बेस सेम होते हैं, ए की पावर 2 है इंटू ए की पावर 5 है, तो बेस ए जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, गुणा में इंटू में, हाँ मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो गुणा में घाते जुड़ जाती, ए की पावर क्या हो जाएगा 5 और 2 7, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे इसको प्लस में था ना, इसको इंटू में चेंज कर दिया हमने, तो गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 4 गुणा 26 प्लस 1 हो जाएगा, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। समझने की कोशिश करिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब आयोटा की पावर 4 क्यों किया हमने, क्योंकि आयोटा की पावर 4 जो होता है 1 होता है जी, देखो ये 1 है, तो आयोटा की पावर 4 1 हो जाएगा, तो 1 की पावर 26 क्या होगा, 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही होता है, तो ये 1 हो जाएगा इंटू आयोटा की पावर 1 आयोटा ही रहेगा, और 1 इंटू आयोटा आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आप आयोटा की पावर 105 का मान आयोटा निकाल सकते हैं, और इन्हीं 4 में से कोई मान आएगा, ठीक है। लेकिन अब कुछ होमवर्क के लिए मैं आपको यहां पे दे रहा हूं भाई, देखिए आयोटा की पावर 99 का मान ज्ञात कीजिए, आयोटा की पावर 98 का मान ज्ञात कीजिए, आयोटा की पावर 15 का मान ज्ञात कीजिए, आयोटा की पावर 26 का मान ज्ञात कीजिए। मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट में बता दीजिए, होमवर्क है। अगर आपने ये कर दिया तो समझा कि आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है। अब बात करते हैं आयोटा की पावर -104 कैसे निकालेंगे। देखो भाई ऐसा है, सॉरी लाइट चली गई। अब देखिए स्टूडेंट, अगर आयोटा की पावर माइनस में होगी, आयोटा की पावर अगर नेगेटिव होगी, तब इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे आप सॉल्व करेंगे। देखिए आयोटा की पावर -104 है, इसको सॉल्व करना है तो आप इस प्रकार से नहीं करेंगे कि इसको डिवाइड कर दो। जब भी नेगेटिव पावर होगी तो पहले उसको नीचे ले जाएं, हर में ले जाएं, तो आयोटा की पावर 104 हो जाएगी। पहले उसकी पावर को पॉजिटिव करना है, ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, कि मान लीजिए ए की पावर -5 है, तो अगर उसको 1 अपॉन में ले जाते हैं तो ए की पावर 5 हो जाता है, जो नेगेटिव चिन्ह है वो चिन्ह चेंज हो जाता है, साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ए की पावर -5 को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन ए की पावर 5। तो इसी प्रकार से आयोटा की पावर -104 को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन आयोटा की पावर 104, ठीक है ना। अब जब इसको नीचे ले गया, अब इसको नीचे पहले सॉल्व कर लो और जो वैल्यू आएगी वो यहां रख दो। क्या करते हैं, अब इसी के तरीके से करना है, 104 को डिवाइड करना है 4 से, जो भी पावर होगी, लेकिन पॉजिटिव होनी चाहिए पावर, तभी आप डिवाइड करेंगे। अगर नेगेटिव पावर है तो पहले नीचे ले जाओ, पॉजिटिव बनाओ, तब 4 से डिवाइड करो। अब 4 दूने 8 हो गया, 2 बचे, यहां से 4 उतार दिया, 4 छके 24 हो गया जी, ठीक है जी, सॉरी 4 छके 24, तो शेषफल यहाँ पे 0 बच गया। तो कहने का मतलब यह है कि 104 बराबर क्या होगा, 4 गुणा 26 प्लस 0, शेषफल 0 है ना, वहां 1 था, यहाँ शेषफल 0 है। तो कहने का मतलब इसलिए जो है आयोटा की पावर 104 को आप लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 की होल पावर 26 प्लस 0, ठीक है जी, है ना, यही लिख सकते हैं ना। अच्छा, तो इसको आप लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 की होल पावर 26 इंटू आयोटा की पावर 0, और आयोटा की पावर 0 तो 0 होता है जी, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। क्या बचेगा, आयोटा की पावर 4 की होल पावर 26
और आयोटा की पावर 4 1 होता है, 1 की पावर 26 1, तो यहाँ पे आंसर 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 1 अपॉन आयोटा की पावर 104 का मान क्या आया, 1 आया, और 1 अपॉन 1 आपका 1 होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं कि भाई आयोटा की पावर -105 की वैल्यू निकालिए और आयोटा की पावर 106 की वैल्यू -106 की वैल्यू निकालिए और आयोटा की पावर -88 की वैल्यू निकालिए और आयोटा की पावर -27 की वैल्यू निकालिए। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको होमवर्क के लिए है और आप हमें कमेंट में बताइए, हमें पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। तो स्टूडेंट, हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने से पहले, इन क्वेश्चंस को करने से पहले हमें कुछ चीजें समझनी होगी कि रियल नंबर क्या होता है, समझ गए, इमेजिनरी नंबर क्या होता है ये भी समझ गए, और आयोटा क्या होता है ये भी समझ गए। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने होमवर्क हम देते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन को समझने के बाद हम आपको बताएंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अब आप आसानी से कॉम्प्लेक्स नंबर समझ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था स्टूडेंट कि हर बात का मतलब हो यह जरूरी नहीं, लेकिन हर बात मतलब की होगी यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर में इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो स्टूडेंट, ये होमवर्क के लिए 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हमने पहले लिख दिए हैं, ये पे होमवर्क के लिए है। और क्वेश्चन नंबर 1 है टू प्रूव दैट रूट आयोटा, स्क्वायर रूट के अंदर आयोटा इज इक्वल टू, प्रूफ करना है 1 प्लस आयोटा अपॉन √2। वेरी इंपोर्टेंट है ये, आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में भी पूछा गया है कई बार। क्वेश्चन नंबर 2 भी वेरी इंपोर्टेंट है, आयोटा की पावर 65 की वैल्यू निकालिए, या फिर इसको भी ये भी करना है, √-81 का मान ज्ञात कीजिए, आयोटा -1 अपॉन आयोटा की वैल्यू फाइंड करिए, माइनस आयोटा की पावर 4n + 2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 105 प्लस आयोटा की पावर 100 प्लस आयोटा की पावर 111 प्लस आयोटा की पावर 95, सबको जोड़ के इन सबका मान निकालना है, फिर जोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 5 आयोटा की पावर 11 प्लस 9 आयोटा की पावर 7 माइनस 9 आयोटा की पावर 9 को सरल करो। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके स्टूडेंट हमें कमेंट में बताइए कि आपको कितना समझ में आ रहा है। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में लिखिए। अगर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट कमेंट में लिखेंगे कि हमें ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, तो जिस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट लिखेंगे उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके फिर से आपको अगले लेक्चर में दे देंगे, सेकेंड लेक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में दे देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो तब तक को इसको बहुत अच्छे से ध्यान से 2-3 बार देखिए। अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो तभी आपको जब हम सेकंड लेक्चर कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड लेक्चर लेके आएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तब और अच्छा आपको समझ में आएगा। और स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये अपने आप जब आप देख रहे होते हैं स्टूडेंट तो अच्छे से नोट्स बनाइए, अपनी नोटबुक लीजिए, उस पर नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने से क्या होता है कि प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाती है, याद भी हो जाते हैं आपको। ठीक है, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिए, जितने हम देते हैं उनकी क्वेश्चन की तो जरूर करिए। उसके अलावा अपनी बुक से भी जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं वह करिए। और देखिए स्टूडेंट, हम आपके लिए इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि अपने नियर एंड डियर को, अपने जूनियर एंड फ्रेंड्स को इन वीडियो लेक्चर को शेयर करिए, जिससे कि जैसे फायदा आप उठा रहे हैं ऐसे वो भी उठा सकें। तो स्टूडेंट तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।